बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति को पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री श्यामाचरण दुबे जी हैं। तो पाठ को देखते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नया जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी जानते हो कि जब भी हम सामान खरीदने बाहर जाते हैं या मॉल्स में जाते हैं तो हमारे पास ढेरों उत्पाद, ढेरों प्रोडक्ट्स सामने हमें दिखाई देते हैं। हमें खुद नहीं समझ में आता कि हम किसे लें, किसे ना लें। कभी कभी तो यह भी लगता है कि सबका सब ही ले लें। यही उपभोक्तावाद की संस्कृति है कि हमने अपनी ज़रूरतों को छोड़कर इसे एक फ़ैशन बना लिया है। अब हमारे लिए जो चीज़ कभी हमारी सुविधा कहलाती थी, अब हमारे लिए वह प्रतिस्पर्धा हो गई है, या कह लीजिए कि उसके पीछे हम भाग रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि पहले हम टूथपेस्ट लेते थे। आप सभी को मालूम है कि एक लाल रंग का, सफ़ेद रंग का एक टूथपेस्ट आता था, कोलगेट। मार्केट में और कोई ब्रांड नहीं था, कोई टूथपेस्ट नहीं था। वह भी दांत साफ़ करता था, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। हम जाते थे और कोलगेट लेकर आ जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। ये सब अपने ब्रांड को एडवर्टाइज़ करने के तरीके हैं जो हम सभी टीवी में या देखते रहते हैं, या पोस्टर्स में, या उनके पैकेट्स में लिखा हुआ हम देखते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि जिस टूथब्रश को हम एक वस्तु समझते थे जिसका काम है दांतों को साफ़ करना, कई कंपनियों ने इस तरह के आकार के टूथपेस्ट बनाकर और उनकी इस तरह से एडवर्टाइजिंग की है कि अब हमें उसकी बारीकियां समझ में आती हैं कि अगर ये हल्का सा मुड़ा होगा, फ्लेक्सिबल होगा तो क्या गुण हो सकते हैं, क्या वह काम करेगा। अगर कोई बड़ा क्रिकेटर उसका एडवर्टाइज़ कर रहा है तो उस पर लोगों को ज़्यादा भरोसा हो जाता है। फिर भले ही अपने घर में 3-4 टूथब्रश पड़े हों, पर हमें वह फेंक कर वो ख़ास टूथब्रश ही चाहिए जो वो क्रिकेटर इस्तेमाल करता है। इस तरह हम अपने धन की भी बर्बादी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अपनी आदतों को भी ख़राब कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। पहले हमारी ज़रूरतें होती थी थोड़ी, उतनी जितनी कि हमारा काम चल जाए। हम पहले ब्रश करते, उसके बाद मुंह धोते, किसी साबुन से नहा लेते। लेकिन अब कितना सारा काम हो गया है। हैंड वॉश से हाथ धोना है तो चंदन का हैंड वॉश अलग है, डिटॉल का हैंड वॉश अलग है, किसी में फूल की सुगंध अलग है, हमें वही चाहिए। उसके बाद टूथ पेस्ट हमें अपनी पसंद का चाहिए। नहीं, हमें आयुर्वेदिक टूथपेस्ट चाहिए, हमें नीम वाला टूथपेस्ट चाहिए।
उसके बाद बच्चा है तो उसको अलग टूथपेस्ट चाहिए, बड़े हैं तो अलग टूथपेस्ट चाहिए, अगर दांतों की सेंसिटिविटी की बीमारी है तो हमें अलग चाहिए, और फिर उसके बाद हमें माउथ वॉश भी चाहिए गार्गल करने के लिए, ताकि मुंह से दुर्गंध ना आए। ऐसा हमें बताया गया कंपनियों द्वारा कि मुंह की दुर्गंध भी होती है, मुंह से दुर्गंध भी आती है ब्रश करने के बाद भी, इसलिए हमें वह भी चाहिए। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन, और यह सुनते ही हम लोग दौड़ पड़ते हैं साबुन खरीदने, और यही तो ये उत्पाद कंपनियां चाहती हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए। गंगा जल में बनी साबुन लीजिए। चमड़ी को नम रखने के लिए लीजिए, महंगी है पर सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब आफ्टर शेव और कोलोन के बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जनों दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। सौंदर्य प्रसाधन के नाम पर तो आप सब भी जानते हैं कि कितनी क्रीम्स, कितने साबुन, कितने फेस वॉश मार्केट में हैं, और हमें हर महीने उसे बदल देना है, क्योंकि अगला जो उत्पाद मार्केट में आया है उसमें उस पहले वाले से ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, ज़्यादा अच्छी बात है। और इसमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी पीछे नहीं हैं। पुरुषों के फैशन में भी अब बढ़ोतरी हुई है, और वह भी महिलाओं को टक्कर दे रहे हैं। पुराने ज़माने में हमने शायद आदमियों को सरसों का तेल लगाते देखा है, और कोई भी लक्स या लाइफबॉय साबुन जो बची हुई घर में मिल जाए तो उसे लगाते देखा है, पर ना, अब तो आफ्टर शेव भी चाहिए। शेव करने के बाद भी हमें कुछ क्रीम चाहिए, जेल चाहिए, उसके बाद फेस क्रीम मेंस की त्वचा के अकॉर्डिंग हमें दूसरी चाहिए। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। उससे यदि यही घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। निश्चित बात है, पहले घड़ी का काम क्या होता था, समय दिखाना। लोग इसीलिए घड़ी पहनते थे, पर अब कैलोरीज नापती है, कंप्यूटर का काम करती है, आप कितना चल चुके, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, यह सब बताती है यह घड़ी। तो महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सोच लिया हो कि अरे घड़ी का क्या काम है, घड़ी ये सब इतनी महंगी घड़ी लेकर क्या करेंगे, इससे हमें तो समय ही देखना है, तो क्यों ना 400-500 की घड़ी ले ली जाए। ऐसी सोच अब नहीं है, अब दिखावे की संस्कृति सामने आ रही है। अब लोग वही चीज़ खरीदना पसंद कर रहे हैं जिससे उनका स्टेटस पता लगे, जिससे यह पता लगे कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए उन्होंने ये डिजिटल घड़ी खरीद रखी है। भले ही वो कितने ही कष्ट में खरीदी हो, कितना ही अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को ताक पर रखकर वो घड़ी खरीदी हो। अब तो विदेशों में यह भी चलन है कि मरने से पहले एक 5 सितारा हॉस्पिटल और अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। ये भी फैशन में है, और ज़रूर हो सकता है कुछ सालों में यह भारत में भी आ जाए कि मरने से पहले आप इतने पैसे हमें दे दीजिए, आपका कब्र कहाँ बनेगा, आपको कैसा कब्रिस्तान चाहिए, आपको कैसी कब्र चाहिए, वहाँ पर कैसा म्यूज़िक बजना चाहिए, वहाँ पे फव्वारे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ों का लिस्ट
आप बना कर दे दीजिए और आप मरने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद उसका इंतज़ाम भी हो जाएगा। उपभोक्तावाद की संस्कृति भारत में क्यों? उपभोक्तावाद की संस्कृति भारत में ही क्यों पनप रही है? इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग अभी उन्होंने इतना उपभोग, इतनी वस्तुएं, इतने लग्जेरियस आइटम्स देखे ही नहीं हैं। यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, लोग नई नई चीज़ों को खोज रहे हैं, उनमें उन्हें जो उसमें उन्हें जो सुख मिलता है उससे अभी वो ऊबे नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लिबरलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण का युग है, लोग इधर से उधर आ जा सकते हैं, एक दूसरे के रहन सहन को देख सकते हैं। इस कारण भी लोगों में ये इच्छा जगती है कि जैसे वो रहते हैं वैसे ही हमें भी रहना चाहिए। परंपराओं का अवमूल्यन भी हुआ है। जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे अब हम उन्हें नहीं मानते, तो हमें निश्चित है हम उनकी महत्ता नहीं जानते, हम उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। इस कारण उन्हें छोड़कर हम नई चीज़ों को अपना रहे हैं। आस्था का क्षरण हुआ है। हमें जो विश्वास सरसों के तेल में था अब हमें उस पर नहीं रहा, उसके गुणों पर जो था वो अब नहीं रहा। इसी कारण दूसरा उत्पाद हमें तुरंत ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बौद्धिक दासता। आज भी हम पाश्चात्य देशों को अपने से ज़्यादा विकसित, ज़्यादा समझदार समझते हैं। इसी कारण वो जो करते हैं उसे हम तुरंत अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग भी हमें डेवलप्ड या विकसित या मॉडर्न समझें, आधुनिक समझें। आधुनिकता का ढोंग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बहुत कीमती चीज़ खरीदता है या पहनता है, उसके दिमाग में यह बैठा होता है या विश्वास होता है कि लोग उसे ज़्यादा मॉडर्न समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आधुनिकता एक सोच है, ना कि कोई दिखावे की वस्तु है। वो आपके सोच में होना चाहिए, वो आपके विचारों में होना चाहिए, जिसे अभी शायद हम नहीं समझते। इसलिए उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जिससे हम आधुनिक लगें। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का फिर परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि अगर हमें यह नहीं मिलेगी, अगर जीवन स्तर हमारा ये नहीं रहेगा, तो हमारे अंदर गुस्सा, अशांति होगी। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग यही चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके हम अपना स्टेटस सुधारें। जब बहुत ज़्यादा सामाजिक अशांति बढ़ेगी तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ समाज में विकृतियाँ आएंगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होगा। भारतीय क्यों हैं? अपनी संस्कृति के कारण है, अपनी सोच के कारण है। जब वही नहीं रहेगा तो हम भारतीय नहीं कहलाएंगे, हम पाश्चात्य देशों के गुलाम ही कहलाएंगे। विकास का विराट उद्देश्य पीछे हट जाएगा। हम जब सारा ध्यान अपनी आधुनिकता के ढोंग में लगा देंगे तो हम वैचारिक विकास क्या करेंगे? व्यक्तित्व केंद्रितता बढ़ जाएगी, हम केवल अपने तक केंद्रित रहेंगे, मर्यादाएं टूट जाएंगी। अब जब हमें पाश्चात्य देशों के हिसाब से ही रहना है, उन्हीं के जैसे संस्कृति अपनानी है, तो निश्चित बात है कि मर्यादाएं टूट जाएंगी। हमारी मर्यादाएं हमारी बनाई हुई हैं और उनके हिसाब से हम नहीं रहेंगे, फिर हम पाश्चात्य देशों की तरह से रहेंगे। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। निश्चित बात है, हर चीज़ें खराब नहीं होती, तो हमें हमारे अंदर यह विवेक होना चाहिए कि किन चीज़ों को हमें अपने मन में, अपने दिमाग में जगह देनी है। उसके लिए हमें अपना दिमाग, अपना मन, अपनी संस्कृति, अपना देश खुला रखना चाहिए, पर अपनी बुनियाद
पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए यह चुनौती भी है। तो बच्चों, आशा है आपको यह वीडियो समझ आई होगी। प्रश्नोत्तर के लिए अगली वीडियो में हम प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे।